और मनोज तिवारी जी ये भी बोलते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा के साथ है। अरे मुर्दबा के साथ में तो सर मतलब किसको बोले, उसके यहाँ तो ब्राह्मण समाज है, आवेगा ब्राह्मण समाज का आजा जरा केताली की तरफ, जैसे आप केताली आए थे ब्राह्मण जुटाले भी उसको नहीं मालूम कि मैं ब्राह्मण में कौन सा कुल से पैदा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनोज तिवारी जी को मतलब ये पता मनोज तिवारी माने क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं, सही है या गलत है? मनोज तिवारी जी उसको तो लोग बोलता है कि गाना गाता है, गायक है, फिल्मी वाला है, लेकिन हम लोग अगर अपने आंख से उसका गाना और कान से सुन ले और उसका फिल्म देख ले तो हम लोग को उल्टी हो जाए। ये बहुत बड़ी अपडेट बोल रहे हैं आप। इतना गंदा वो हमको नहीं लगता है कि ब्राह्मण। लेकिन आप ही के समाज के मनोज तिवारी जी जो हैं और वो लगभग बहुत दिनों से भाजपा में हैं और उनकी सरकारें बन रही है लगभग 10 साल 15 साल से, तो उनके बारे में आप क्या कहा? अजय चौबे जी आपने अभी बोला कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो ब्राह्मणों को झुकाना चाहते हैं एकदम। तो ये आपका जो ये बयान है, एक सीट नहीं मिला। आप ओपन करिए, आपके रोहतास और कैमूर में एक सीट ब्राह्मण को नहीं मिला है। एक ब्राह्मण वोट देने नहीं जा रहा है। आप जानिए बीजेपी को सौकात में लागे पूरे साहबाद लेकर अब पूरे देश तक से अगला जो प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी बनेगा, आप देख लीजिएगा, आप सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कह रहे हैं आप जिस जगह कहिए, हम डंका के चोट पर कह रहे हैं कि आप रोहतास और कैमूर हमारे ब्राह्मणों को छलावा किया गया है, ब्राह्मणों को पछलौआ बनाया गया है बीजेपी के लोगों ने। क्यों नहीं सीट दिया गया? ब्राह्मण यहाँ पर सर साफ हो गया, कोई नहीं ब्राह्मण यहाँ बचा है, तो ब्राह्मण का अस्तित्व खत्म हो गया। ब्राह्मण एकदम साफ नहीं है कि आप सीट क्यों नहीं दिया ब्राह्मणों को, जब बीजेपी मानते हैं कि ब्राह्मण का है। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं पूरे महागठबंधन के पक्ष में, पूरे बिहार से बीजेपी का सब साथ। अगली बार पूरा मूड बना लिया, बना नहीं लिए हैं। आपके सामने आएगा 14 तारीख का, सामने आ जाएगा 14 तारीख को। ऐतिहासिक बहुमत से ब्राह्मणों ने जिताने को काम करेगा महागठबंधन। एकदम फाइनली एकदम निकाल दिया साहब। पूछिए, देखिए साफ हो गया है, पूरे बिहार साफ हो गया। अब इधर रोहतास बताइए ना, अगर साला पूरा ब्राह्मण को ऐसा ब्राह्मण की स्थिति हो गया है। आप तटपाल साहब बहुत बड़ा नेता हो गए हैं, पूरे बिहार के पछलौआ बन गए हैं कि मैं जी सब जो कहेंगे वो करेंगे। प्रधानमंत्री साहब को पछलौआ बनकर जो कह रहे हैं क्या यहाँ इधर ब्राह्मण नहीं है क्षेत्र में कि ब्राह्मणों को एक सीट नहीं दिया बीजेपी से? क्या सब जने सारा ब्राह्मण एकत्रित हो चुके। इसी के चलते सबक सिखाने के लिए कि तड़ीपार साहब बीएस होटल में पटना जो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जो लोग झुकाना जानते हैं दक्षिण बिहार के औकात में ला देंगे ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण को नहीं जानते हैं, जब ब्राह्मण डोलता है ब्राह्मण को स्थिति है कि आप चाहेंगे उधर होगा। देखिए भी सरकार है, आप देखिए आपकी बात किस तो ब्राह्मण बोल सकती है, ब्राह्मण बोलता नहीं। शास्त्र से ब्राह्मण वो है कि ब्राह्मणों को आप नहीं जानते। ब्राह्मण देख लीजिए, देश व्याज चलता है, मार्गदर्शक ब्राह्मणों से ही लिया जाता है। हल आप चलाइए, आप सीट पर बैठे हैं मोदी जी, ब्राह्मण से लिया, ब्राह्मण पूरे बिहार से इतना नाराज है कि क्या अपने आप को समझ रहे हैं आप? हम कितना परसेंट आप देखिए, हम लोग ब्राह्मण के परसेंटेज जैसे बीजेपी सीट दिया है 1.5% वाला के सीट देता है, पूरा जितना ले लीजिए उतना दे देते हैं। हम लोग क्यों ऐसा छलावा किया गया? कहा है ऐसे ब्राह्मण का कोई वजूद नहीं है तब ना। ब्राह्मण सारे महागठबंधन कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ, चट्टान के साथ खड़े हैं। आज आप देख लीजिएगा 14 तारीख को कि क्या हो रहा है। ऐतिहासिक बहुमत से तेजस्वी यादव के साथ। क्या नाम है आपका बाबा? रंजन दुबे जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं जो कि कैमरा पे आप लाइव चल रहा है। बिल्कुल लाइव। क्या हम मोदी के सामने बोले कि अरे मोदी गद्दी छोड़, हमारा राहुल आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, ये तो जरा सा भी हिचक नहीं है। हम लोग सामने बोलने वाले हैं, वो तो हम लोग के सामने पैदा हुआ होगा। जो कह रहा है कि हम सनातन है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाजपा में जितने भी हिंदू है वो सब सनातन नहीं नसातन लोग हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। नसातन लोग हैं वाले लोगों के बहुत बड़ी बात। एकदम नसातन लोग हैं। अगर वो सनातन होते तो भाजपा को छोड़ दिए होते, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास बिना जनेऊ पहने और मोदी किया। हम लोग यहाँ यज्ञ करते हैं सनातन में, तो पति पत्नी साथ होती है। राम के पास नहीं तो सीता की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन उसकी बीवी होते हुए भी कहीं और थी और वो उद्घाटन कर रहा था, शिलान्यास कर रहा था। तो ऐसे ऐसे नेता ढोंगी जो झूठ पर ही आया था भारत में और झूठ आज तक बोलता है और उसको झूठ बनाने चलाया है जो सनातन के सच्चे पुजारी। लेकिन आप ही के समाज के मनोज तिवारी जी जो हैं और वो लगभग बहुत दिनों से भाजपा में हैं और उनकी सरकारें बन रही है लगभग 10 साल 15 साल से,
तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब सही है या गलत है? मनोज तिवारी जी उसको तो लोग बोलता है कि गाना गाता है, गायक है, फिल्मी वाला है, लेकिन हम लोग अगर अपने आंख से उसका गाना और कान से सुन ले और उसका फिल्म देख ले तो हम लोग को उल्टी हो जाएगी। ये बहुत इतना- बड़ी अपडेट बोल रहे हैं आप। जी। इतना गंदा वो हमको नहीं लगता है कि ब्राह्मण है, तो अगर उसका ये भी उसको नहीं मालूम होगा कि मैं ब्राह्मण में कौन सा कुल से पैदा हूं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनोज तिवारी जी को मतलब ये पता नहीं। मनोज तिवारी माने क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खूब किया होगा तो बोल मोदी के साथ रह करके लूट करके पैसा कमाया होगा, लेकिन इंसानियत और ईमानदारी वो नहीं कमाया है जाकर मोदी के साथ। जैसे देख रहा है पौनवा को बीवी छोड़ दिया तो मोदी जी के साथ, क्योंकि बीवी छोड़ वो है, मोदी जी बीवी छोड़ है। पावर स्टार पवन सिंह। हाँ अरे मोदी भी तो बीवी छोड़ है, जी। और ये भी बीवी छोड़ कर कहा गया भाई, तो बीवी छोड़ के पास जी पवन सिंह का भी देख लीजिए। तो जो कुकर्मी होगा, अपना जो कुकर्म करने की आदत पड़ गई है, वो सभी लोग जाते वहां पर है, क्योंकि हाँ एक आइटम जो मोदी के पास है वो सफाई करने वाली। जो भी आप गलत करके आइए उसके यहाँ धूल जाइएगा। और देखिए हमारे देश में क्या नहीं था। हम ये पूछते हैं कि भाजपा ही बता दे कि हमारे देश में क्या चीज की फैक्ट्री नहीं थी। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे यहाँ कोई नहीं बनता था। आज हमारे देश में क्या चीज का फैक्ट्री नहीं था। हमारे देश में मदरलैंड हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन फैक्ट्री से फैक्ट्री बनाया जा सकता था, इसको बेच दिया। सेल भेल सब जितना रेल है सब बेच दिया, सब बेच दिया। और बेच करके भी संतुष्टि नहीं हुआ, इतना कर्जा भारत पर कर दिया कि हर भारतीय आज त्रस्त है। यूरिया खाद पर किसान परेशान है। सोने के दाम देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में बढ़ता है सोने के दाम 30%, 34%, और भारत में कितना बड़ा है? 148%। और मनोज तिवारी जी ये भी बोलते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा के साथ है। अरे मुर्दबा के साथ में तो सर अब किसको बोले, उसके यहाँ तो ब्राह्मण समाज है। जरावे ना ब्राह्मण समाज कहाँ पर आजा जरा खेताली की तरफ। जैसे आप खेताली आए थे ब्राह्मण जुटा ले, ये स्टेट हमने बनवाया। ये कांग्रेस की बनाई हुई सरकार है। ये हमारे संसदीय कर्मचारी गुजरात बहुत कम समय मिला था, ये स्टेट बना था। नहीं, ऐसे व्यक्ति का स्वागत अच्छे से ही होना चाहिए, और हम लोग अच्छे से स्वागत करने के लिए संविधान हमने बनाया था ना, कांग्रेस ने बनाया था ना, और उस संविधान का रक्षक करने वाला रक्षक हमारे पास आज तैयार है। उसका सहायता नहीं करेंगे तो संविधान को कुचलने वाला, ये संविधान को बर्बाद करने वाला, लोकतंत्र को खत्म करने वाला हम लोग साथ देंगे नहीं। क्यों? ये धरती जो है, ये धरती पर पहला बूंद आजादी के लिए गिरा था तो मंगल पांडे ब्राह्मण का गिरा था, पहला बूंद खून का गिरा था। तो इस बूंद की रक्षा हमें करनी है। मुर्दवा क्या करेगा? क्या पैदा हुआ? क्या है? अभी हमारे साथ गर्जीवन मौजूद थे और बहुत कुछ आपको सुनने को मिला। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहें सर्च न्यूज, तीखी खबर।